तो मार्केट कैप होता क्या है, एक शब्द में बोलूं तो वैल्यूएशन। क्या? वैल्यूएशन या मार्केट कैप। लाइक आप बिस्किट खाते हो, उसमें एक लड़का रहता है और वो बिस्किट का नाम रहता है पार्ले जी। क्या? उसकी कीमत कितनी? 5। जमीन है, जमीन की कीमत कितनी? 1 लाख। सबके अपने अपने प्राइस होते हैं। उसी तरीके से कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इस कंपनी की भी कोई कीमत है। सपोज इस कंपनी की कीमत है 10 लाख। कितनी? 10 लाख। अब ध्यान से सुनना, कंपनी ना अपने अंदर ना शेयर बनाती है, और दूसरा वो बनाती है, वो नहीं बनाती सकती, वो है प्राइस। प्राइस डिसाइड करता है मार्केट कि उसकी कौन सी प्राइस रहेगी, और शेयर डिपेंड करता है कंपनी कितना भी बना सकते हैं। वो चाहे तो 1000 शेयर बनाए, वो चाहे तो 10,000 शेयर बनाए। शेयर्स कंपनी के हाथ में रहता है कि वो कितना भी शेयर बना सकती है। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। कंपनी एक 10 लाख की है, तो मान के चलते हैं 10,000 नंबर ऑफ शेयर है, और एक का प्राइस है 100। जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना निकलेगा? 10 लाख। और ये जो 10 लाख निकला नंबर्स ऑफ शेयर इंटू नंबर्स प्राइस से मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या है? ये कुछ और नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट कैप। क्या? मार्केट कैप। एक मिथ होता है लोगों को, वो मिथ को थोड़ा ब्रेक करते हैं। पहले तो ये समझ लो, मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर जो कि कंपनी बनाती है, वो चाहे कितना भी शेयर बना सके, इनटू प्राइस। प्राइस मार्केट डिसाइड करता है, बाजार में क्या भाव देना है इसको। ठीक है? ये और ये लोग अक्सर क्या करते हैं, प्राइस पे फोकस करते हैं। किस पर फोकस करते हैं? प्राइस पे। कभी मार्केट कैप पे फोकस करते ही नहीं है मोस्ट ऑफ द लोग। जो बिगिनर्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। सबका सब फोकस किस पर रहता है? इस पर, इस पर, इसका क्या भाव है। कभी ये देखा है? कभी ये देखते हो? चलो एक एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे तो तुम्हारे पास थोड़ी अकल आएगी अगर तुम बिगिनर्स हो। सपोज कंपनी ए है, इसने कहा कि हम 10 करोड़ शेयर है, मतलब 10 करोड़ इसकी कंपनी के पास शेयर है टोटल 100%, जो कि वो लिस्ट करा रही है आईपीओ के टाइम। ठीक है? और आईपीओ लॉन्च होने के बाद मल्टीप्लाई होगा। अभी हमने पढ़ा था नंबर्स ऑफ शेयर इनटू प्राइस। आईपीओ लॉन्च होने के बाद मार्केट ने इस कंपनी का 2,000 रुपीज प्राइस तय किया। अब मुझे बताना इस कंपनी का वैल्यूएशन, मार्केट कैप क्या होगा, या फिर बोलो वैल्यूएशन। इसी को हम लोग वैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, मार्केट कैप भी बोल सकते हैं। ठीक है? मार्केट कैप कुछ और नहीं, वैल्यूएशन ही है। ओके, अब कंपनी बी ने 100 करोड़ 100% मार्केट में लाया। 100% मतलब टोटल शेयर, टोटल कंपनी के पास कितने शेयर है? 100 करोड़ है, लेकिन इसकी प्राइस कितनी रखी? 500। अब मुझे यहां पे बताओ इसका वैल्यूएशन क्या होगा। उससे भी पहले मुझे एक चीज बताओ, तुम सब बिगनर्स होके एक ही चीज नोट करते हैं, और मोस्ट ऑफ द लोग, कौन सस्ता है? ये सस्ता है कि ये सस्ता है? कंपनी बी सस्ती है कि कंपनी ए? जो स्टार्टिंग में मार्केट में आते हैं वो बोलते हैं कंपनी बी सस्ते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाली 500 देखते हैं। लेकिन जो स्मार्ट होते हैं वो बोलते हैं ए सस्ते हैं। क्यों? जब आप प्राइस को नंबर्स ऑफ सेल से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? मार्केट कैप, या तो बोलूं टोटल फुल वैल्यूएशन की। आप जैसे इसमें कितना मिल रहा है? 20,000 करोड़। पूरी कंपनी खरीदना है आपको, पूरी कंपनी को लेना है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 20,000 करोड़। आपको कंपनी मिल जाएगी टोटल। लेकिन ऐसा होता नहीं है अगर वो बेचना ना चाहे तो, और बहुत से रूल्स होते हैं सेबी के। और 500 इंटू 100 करोड़ करें तो आपको ये बनते हैं वैल्यूएशन अराउंड 50,000 करोड़। हाउ मच? 50,000 करोड़। अब मुझे बताओ
कौन महंगा कौन सस्ता, ये क्या है, महंगा, ठीक है, बट शेयर प्राइस सस्ता, शेयर प्राइस सस्ता। एक्चुअली में ये क्या है, महंगा, लेकिन शेयर प्राइस सस्ता। यहां पे देखो शेयर प्राइस महंगा, महंगा है ना शेयर प्राइस, एक्चुअली में सस्ता, क्योंकि 20,000 करोड़ का मिल रहा है बस, एज कंपेयर टू बी, हालांकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये फोकस करो, ये इसको उतना ध्यान नहीं देना है, प्राइस को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ओके, ये समझ में आया। और ये जो मार्केट कैप के आधार है ना, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, उसके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ मार्केट कैप होते हैं, ठीक है। मार्केट कैप के 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। फर्स्ट वन लार्ज कैप, सेकेंड मिड कैप, थर्ड स्मॉल कैप। इसका मतलब यह होता है, कोई भी कंपनी अगर 20,000 करोड़ से ऊपर हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, वो हमारा किस में आता है, लार्ज कैप में। ओके, मिड कैप में क्या आता है, जो कंपनी 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़ के बीच में आए, वो किस में आता है, मिड कैप में आता है। रुक जाओ, मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, दिखाऊंगा मैं। और जो 5,000 करोड़ के बिलो में आते हैं, वो क्या होते हैं, स्मॉल कैप, ठीक है। सबसे ज्यादा रिटर्न ये देते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क इसी में होता है। इसमें मीडियम रिस्क होता है, मीडियम रिटर्न होते हैं। इसमें एकदम लो रिस्क होता है, बट लो रिटर्न होते हैं। जहां जितना ज्यादा रिस्क वहां उतना ज्यादा रिटर्न, जहां मीडियम रिस्क वहां मीडियम रिटर्न, जहां रिस्क एकदम कम वहां रिटर्न भी कम। सिंपल सा लॉजिक है, बस याद रखना। लार्ज कैप 20,000 करोड़ से ग्रेटर देन, मिड कैप 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़, स्मॉल कैप 5,000 करोड़ के नीचे। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं रियल लाइफ में, तो किस तरीके से दिखते हैं, चलो। ये देखो, रिलायंस इंडस्ट्री, प्राइस भूल जाओ, प्राइस भूल जाओ, 1489, जस्ट सी मार्केट कैप। व्हाट इज मार्केट कैप, 20,437 करोड़। हाउ मच, 20,437 करोड़। और प्रॉफिट देखो, ईयरली 53, 66, 73, 78, 80,000, इट्स अ प्रॉफिट। और ये जस्टिफाई करता है क्या, हम जस्टिफाई तो कर रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसी तरीके से भारतीय एयरटेल, हाउ मच मार्केट कैप, 12 लाख करोड़, सपोज 1,000 करोड़ ही कम है, नहीं उससे भी कम है। ओके, तो सपोज करो 12 लाख करोड़। और इसका प्रॉफिट जस्टिफाई कर रहा है क्या, ये दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि जो ये कंपनी को पूरा खरीद रहे हो तुम, ऐसा सोचो, ठीक है। और ये प्राइस जस्टिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है तो अवॉइड करो, ठीक है। ये अभी क्या था, 12 लाख करोड़, ये कितना है, 14,000 करोड़। कहा हम लोग लाख के नीचे आ गए, अभी आ गए हम लोग मिड कैप कंपनी, ये लॉजिस्टिक कंपनी है ब्लू डार्ट। और इसका अर्निंग से जस्टिफाई करो, क्या अर्निंग जस्टिफाई करता है या डिक्लाइन हो रहा है। मार्केट कैप ये डिजर्व करता है इस अर्निंग के थ्रू, नहीं डिजर्व करता, कि करता है वो आप पे है, वो देखो, आप ये पैटर्न देखने की कोशिश करो। ये हो गए अंडर 5,000 करोड़।
हाउ मच इज मार्केट कैप? 4,885 करोड़। इट्स ऑल्सो इट्स आईटी कंपनी। इसका प्रॉफिट जस्टिफाई करता है मार्केट कैप के हिसाब से। ये प्राइस देखना बंद करो, मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप देखो और प्रॉफिट देखो। मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप देखो ये, और प्रॉफिट देखो और उसकी ग्रोथ देखो। क्या ये जस्टिफाई करते हैं? तीन चीज देखना है आपको। मार्केट कैप आप देख सकते हो प्राइस में, लेकिन मार्केट कैप पे फोकस करो और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट है कि नहीं उस पर फोकस करो, और उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ है कि नहीं उस पर फोकस करो। इस पर फोकस करें, ना कि खाली प्राइस पे, ना कि खाली प्राइस पे। ओके, अगेन प्रो बनना है, बिगिनर से प्रो बनना है, मार्केट कैप पे फोकस करो, प्राइस पे फोकस करो और इसकी ग्रोथ पे फोकस करो। ये तीन चीजें अभी के लिए फोकस करो एज अ बिगिनर। ओके, बहुत चीजें देखनी होती है, लेकिन ये चीजें देखना आप स्टार्ट करो। और एक चीज और बता दूं, जैसे जैसे आप, जैसे ये लार्ज कैप है रिस्क कम है, लार्ज कैप है रिस्क कम है, मिड कैप ब्लू डॉट पता नहीं क्या हो सकता है, रिस्क है लेकिन ठीक है, ऐसा है। स्मॉल कैप इसका तो कुछ पता ही नहीं है। अगर ये 5,000 करोड़ कंपनी में मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ये मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। जितने आप 5,000 करोड़ के नीचे जाओगे उतने ही चांसेस हो जाते हैं कि आपका रिस्क बढ़ जाता है। मतलब नंबर्स ऑफ स्टॉक फेल कर सकते हैं। मतलब आप 100 स्टॉक लोगे तो उसमें से 70-80 फेल हो सकते हैं। इसका मतलब ये है हायर प्रोबेबिलिटी रिस्क में कि आपके स्टॉक फेल हो सकते हैं ज्यादातर। और जिस तरीके से आप हायर रिस्क में जाओगे, जैसे रिलायंस जैसे इंडस्ट्री 100 होंगे, उसमें से 80-90 चल जाएंगे, 20 फेल हो सकते हैं, माइट भी बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये हुआ कि हायर मार्केट कैप होगा तो रिस्क ऑफ फेलिंग ज्यादा हो, रिस्क ऑफ फेलिंग कम होगा। ऐसा जरूरी भी नहीं है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो बड़ी कंपनी होती है वो न्यूज में रहती है, वो हमारे मॉनिटर में रहती है। लेकिन अगर छोटी कंपनी है, कहाँ न्यूज में, कुछ नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और शुरुआत में बिजनेस ये मिस्टेक जरूर करते हैं कि वो आते हैं छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगते हैं, जो कम प्राइस है वो देखते हैं, लेकिन वो कभी मार्केट कैप और प्रॉफिट और ग्रोथ कभी कंपेयर करते ही नहीं है। आई होप आज की वीडियो आपको मार्केट कैप के ऊपर बहुत क्लियरिटी दी होगी और आगे से आप मार्केट कैप को फॉलो जरूर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ऐसे इन्फॉर्मेशन हम लाते रहेंगे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।